नमस्कार। अगर हम दिल्ली का नाम सुनते हैं तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी के नाम से हमारे दिमाग में एक इमेज जनरेट होता है कि सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है वो दिल्ली ही है। और रियल फैक्ट भी यही है कि दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, क्योंकि इसका AQI है वो 12 महीने 200 से ऊपर ही रहता है। और इसका रीज़न भी है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं जिसके इमिशन से ये सारे पॉल्यूटेंट हरदम एयर में मिक्स होते रहते हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि हम चाहें या हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये तो राजनीति की बात है ना। राजनीति कैसे कर सकते हैं? अगर सबको क्लियर कर देंगे तो किसी एक मुद्दा तो होना चाहिए ना। हाँ, 2% 3% पॉल्यूटेंट जो है कम कर देते हैं। 2% 3% जो है वो पोल्यूशन कम हो जाता है तो बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। बात करते हैं यमुना फ्रंट की। हाँ, तो इसके लिए भी ये बहुत सारी कोशिश तो कर रहे हैं। देखो, कोशिश करने में वो नहीं है, मगर मान लो कि मुझे दिल्ली जाना है और मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली के साइड वाले रूट पे रहूँगा और स्पीड चलूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मैं शिमला वाले रूट पे चले गया और तेज़ चलूँगा तो जाऊँगा कहाँ? शिमला जाऊँगा, मतलब मैं दिल्ली से दूर जाऊँगा। तो बात तो ये करते हैं पॉल्यूशन को हटाने की, लेकिन काम करते हैं पॉल्यूशन को और बढ़ाने की। देखिए, इनको स्ट्रिक्टली बहुत कुछ करना पड़ेगा। लाइक अगर सडन इम्पैक्ट चाहते हैं तो आप ऑड इवन फार्मूला लगा दीजिए फटाफट। फुल रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ में स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए कि नहीं जी। कोई भी गाड़ी है EV को छोड़ के, कोई भी गाड़ी है जो डीजल और पेट्रोल से चलती है, वो उसमें सब पे ऑड इवन लगा ही रहेगा। इवन जो CNG पे चलती है उसको भी ऑड इवन में, है ना, ऐड कर लीजिए। जिससे होगा कि सडन 50% व्हीकल कम हो जाएंगे। और यहाँ का जो पॉल्यूशन है वो मेनली व्हीकल एमिशन का है। मेनली 50 to 70% सिर्फ और सिर्फ व्हीकल एमिशन का है। तो वो सडन ऑड इवन में जैसे ही कनेक्ट होगा तो 50% जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी, सडन बंद हो जाएंगी। मतलब आपको 50 से 70% में 25 से लेकर 35 तक के बीच का जो है पॉल्यूशन तो विदिन अ वीक ख़त्म हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियाँ नलियाँ सब बन रही हैं, इनमें ये कंक्रीट डाल रहे हैं। भैया, कंक्रीट डालने से अच्छा है कि जो हमारे कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ से भी ईंटें बनाई जाती हैं। अब उन कूड़े के पहाड़ों को थोड़ा सा मोटा और ईंटें बनाओ, लॉकिंग ईंट बनाओ और उसको यूज़ करो ना गली नली बनाने में। तो उससे ये होगा कि गली नली भी एकदम साफ़ रहेगी, कंक्रीट के जाल नहीं बिछेंगे, पानी नीचे जो होगा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन और फ़ायदा होगा किसको? कूड़ा हट जाएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो कूड़े का पहाड़ भी है। तो कूड़े का पहाड़ भी ख़त्म होगा। गली नली बनाने के लिए आपको जो फंडिंग है वो भी मिल रही है, और 2-4 जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगी उसी के थ्रू। तो मेरे विचार से ये जो सिस्टम है ऐसे होना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।